नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7। इस पाठ का नाम है जितना खाओ उतना पकाओ। इससे हमें पता चल रहा है कि इस पाठ में हम भोजन के बारे में बात करेंगे। तो विनायक अपने हाथों में समाचार पत्र लेकर अपनी माँ के पास दौड़ा आया और बोला, माँ देखिए अखबार में क्या छपा है। विषाक्त भोजन खाने से 20 लोग बीमार, कई लोगों की हालत चिंताजनक। माँ झट से विनायक के हाथों में से अखबार लेकर पढ़ने लगी। पूरा समाचार इस प्रकार था। शेखपुरा के रूपनी पोखर मोहल्ले में एक बारात आई हुई थी। बारातियों के स्वागत में कई प्रकार के भोजन पदार्थ बने थे। सभी बारातियों ने छक कर भोजन किया। भोजन करने के आधे घंटे बाद ही उन्हें उल्टियां होने लगी। कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठने लगे। उन्हें पास ही के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इस पाठ की शुरुआत इससे हुई है। हमें पता चल रहा है कि इस पाठ में विनायक नाम का एक बालक है जो कि एक समाचार पत्र पढ़ रहा था। समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर, जिसमें कि हमें हमारे आसपास पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में हमें पता चलता है। उसे हम समाचार पत्र बोलते हैं। वह लेकर अपनी माँ के पास दौड़ा आया और बोला, माँ देखिए अखबार में क्या छपा है। तो इस पाठ में हमें ये बताया जा रहा है कि विनायक एक बालक है जो कि अपनी माँ के पास दौड़ा हुआ आया और उसने बताया कि माँ देखो अखबार में क्या छपा है। उसने अपनी माँ को बताया कि अखबार में अ, ये बात छपी है कि विषाक्त भोजन माने कि कोई ऐसा खाने का पदार्थ जो कि खराब हो या फिर उसमें कुछ मिलावट हो या फिर उसमें कुछ गंदगी हो जिससे कि आपकी जो स्थिति है वो खराब हो जाए। आपका जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि लोगों के पेट में मरोड़ आने लगा और उसके बाद कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका मतलब ये है कि वो जो खाना था वह उसमें कुछ मिलावट थी या फिर वो पुराना खाना था, उसमें कुछ गंदगी थी, कुछ ऐसे उसमें जीव जो कि हम बोलते हैं, जिन्हें कि हम बैक्टीरियाज बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, वो सारे उसके अंदर पनप रहे थे, जिसकी वजह से लोगों ने जब उस खाने को खाया तो उन्हें दिक्कत हुई। उन, उनकी तबीयत खराब होने लग गई। चिकित्सकों ने बताया कि विषाक्त भोजन करने से बारातियों की तबीयत खराब हुई है। यहाँ पे लिखा है कि विषाक्त भोजन माने कि वही भोजन जिसमें की मिलावट हो या फिर जो खराब हो गया हो। खाद्य निरीक्षक ने खाद्य पदार्थों की जांच कर बताया कि नकली मिलावटी मसालों, भोजन में स्वाद के लिए रासायनिक पदार्थों के प्रयोग तथा दाल खट्टी हो जाने के कारण भोजन विषाक्त हो गया, जिसे खाने से बारातियों की हालत गंभीर हो गई। तो बाद में जो लोग थे, जो जिनके जो जांच कर रहे थे, उन्होंने जांच करके ये बताया कि नकली नकली खाने का मतलब ये है कि उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सब्जियों में या फिर कुछ फलों में, तो बहुत आजकल शहरों में देखने को मिलता है कि जो फल है उसका रंग और निखारने के लिए उसके ऊपर रंग की छिड़काव कर दी जाती है। जैसे लीची हो गया तो उसके ऊपर लाल रंग डाल देते हैं, तो वो नकली रंग उसके ऊपर डालते हैं। उसके बाद मिलावटी मसालों मतलब कि कोई मसाला हो सकता है खराब हो, कोई मसाला हो सकता है जो अच्छा ना हो, या फिर कुछ मसाले अगर आप ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं तो उससे भी आपकी जो हेल्थ है, उससे भी आपका जो शरीर है वह आपका पचा नहीं पाती है उस खाने को, उससे आपकी तबीयत खराब हो जाती है। और भोजन में स्वाद के लिए रासायनिक पदार्थों के प्रयोग तथा दाल जो होती है वो जनरली मतलब कि आमतौर की दुनिया में वो खट्टी नहीं होती है। दाल खट्टी तब होती है जब दाल खराब हो गई होती है, उसके अंदर कुछ ऐसे जीव आ गए होते हैं। जीव जीव अगर आप कहना चाहें तो उनको हम बैक्टीरिया और पैथोजेंस बोलते हैं। जो भी जीव हमारे हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं।
और उससे हमारा जो खाना है वह खराब हो जाता है और उसको हम नहीं खा सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों की, इन्हीं पदार्थों की वजह से जो खाना था वो खराब हो गया था और बारातियों की हालत गंभीर हो गई। माँ ने समाचार पढ़ने के बाद कहा, अधिक गर्मी में भी भोजन के बासी हो जाने पर खाद्य पदार्थों के स्वाद खत्म खत्म होने लगते हैं। धीरे 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 भोजन खट्टा हो जाता है। ऐसे खराब या संदूषित भोजन खाने से हमें बीमार पड़ने का खतरा बना रहता है। हमें खट्टा या बासी खाना कभी नहीं खाना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा सिखाया जाता है कि कभी भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए। और जैसा कि पाठ के नाम से भी हमें पता चल रहा था कि जितना खाओ उतना ही पकाओ, तो अक्सर घर पर हम लोगों को इस चीज़ के लिए डांट पड़ती है कि तुम लोग इतना खाना खाते नहीं हो, तुम लोग खाना बासी हो जाता है और उसके बाद फिर उस खाना को खाया नहीं जा सकता, तो फिर उस खाने को फेंकना पड़ता है। तो खाने को फेंकना एक बहुत गलत बात है। खाने को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाने की दिक्कतें भी होती हैं। तो हमें खाना उतना ही पकाना चाहिए जितना कि हम खाएं। और पुराना या फिर जो बासी खाना हो जाता है, खासकर जब बहुत तेज बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो कुछ लोगों के घर में फ्रिज होता है, कुछ लोगों के घर में फ्रिज नहीं होता है, तो अक्सर ये होता है कि लोग फ्रिज में खाना रख देते हैं, लेकिन जो फ्रिज में खाना नहीं रखते हैं और बाहर छोड़ देते हैं, वो खाना खराब हो जाता है और वो खाना फिर हम नहीं खा सकते हैं। जबकि फ्रिज में उस खाने को रख के खाना भी गलत है, क्योंकि वो खाना फिर भी बासी हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विनायक ने कहा, माँ हमें पता कैसे चलेगा कि भोजन खराब हो गया है? सबसे अच्छा सवाल कि कोई खाना बासी है या खाना बासी नहीं है, या फिर जो हमारा भोजन है वो खराब हो गया है, या फिर उसमें जो पैथोजेंस मैंने आपको बताया, पैथोजेंस होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस। ये सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, ये ऐसे जीव हैं जो कि जैसे दही है, दही जो जमती है, जो हमारे घरों में दही जमाई जाती है, वो एक बैक्टीरिया के होने से ही जमती है। वो बैक्टीरिया वहाँ पे जन्म लेता है और वो बैक्टीरिया अपनी, मतलब बहुत ज़्यादा, जब हमारी दही खट्टी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, तो वही बैक्टीरिया जो होता है वो ज़्यादा वहाँ पे अमाउंट में या फिर ज़्यादा उसकी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। क्वांटिटी माने कि उसका, अगर उसको उसकी हम गिनती करें एक तरह से कि कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट है या फिर कितना वो जीव प्रेजेंट है, तो वो ज़्यादा हो जाता है, तभी दही खट्टा होता है, ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो इसीलिए कुछ समय तक ही हमें दही को मतलब एक प्रॉपर हमारा टाइम होता है कि इतने समय तक ही दही को बाहर रखना है ताकि दही जम जाए। तो ऐसे ही जो ये तो अच्छा बैक्टीरिया, ये अच्छा वाला बैक्टीरिया हुआ जिससे कि हमें खाना बनाने में, खाना दही बनाने में हेल्प होती है, हमें सहायता मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कि हमारे खाने को बर्बाद कर देते हैं, और ये वही है जिनकी वजह से खाना बासी हो जाता है, तो जिसके ऊपर ये आ जाते हैं और फिर खाने में से बदबू आने लग जाती है, या फिर हमारा जो दाल है वो खट्टी हो जाती है। वो इन्हीं पैथोजेंस, मैं आपको अभी सिर्फ पैथोजेंस एक अंग्रेजी शब्द है, उसके हिसाब से बता रही हूँ, ज़्यादा हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे। तो पैथोजेंस ऐसे जीव होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं, जो कि आपको, आपके शरीर में भी बीमारियां आपको इन्हीं पैथोजेंस की वजह से होती है। ठीक है। तो अब माँ बताती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि भोजन खराब हो गया है। तो भोजन ज्यादा समय तक बासी पड़ा रहता है या खराब हो जाता है, तो उसके रंग और गंध में अंतर आने लगता है। तो एक तरीका जो हम हमेशा बहुत अक्सर यूज करते हैं, इस्तेमाल होता है इस तरीके का, कि उसका रंग देखना और उसकी गंध देखना, कि जैसे दाल खट्टी हो गई, तो वो तो आपने उसको चख के देखा है, या फिर बिना चखे भी अगर आप हम उसकी गंध देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि दाल खट्टी हो गई है। तुम चाहो तो दो तीन तरह के खाद्य पदार्थों को दो तीन दिनों तक रखकर उसमें होने वाले परिवर्तन को देख सकते हो। तो माँ ने बताया कि तुम दो चार दिन तक अलग अलग खाने के पदार्थों को रखकर देख लो कि क्या परिवर्तन हो रहा है, तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कैसे जो खाना है वो बासी हो जाता है, नहीं हो जाता, कैसे पता चलता है। अब यहाँ पर
एक मिनट, यहाँ पर ये जो हमें दिख रहा है ये एक ब्रेड है, ठीक है। ब्रेड ब्रेड आटे से बनती है, मैदे से बनती है, ठीक है। तो ये ब्रेड है जो कि हमने बाहर छोड़ दी है, मतलब किसी प्लेट में रख के हमने उसको बाहर छोड़ दिया है, हमने उसको फ्रिज में। ब्रेड जब भी लोग लेते हैं अक्सर शहरों में उसको फ्रिज में रखा जाता है, नहीं तो बाहर वो खराब हो जाता है गर्मी की वजह से। तो इसीलिए जो ब्रेड है ये आटे या मैदे से बनती है। इसको इन्होंने बाहर रख के देखा और फिर उन्होंने देखा कि उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो उसमें इन्हें पता चला कि यहाँ पे एक तो आपको रंग भी दिख रहा है कि वो काला पड़ रहा है साइड से, ये इसके ऊपर फंगल ग्रोथ हो रही है, इसके ऊपर जो पैथोजन या फिर जो जीव इसके ऊपर उग रहा है उसका नाम फंगस है। तो यहाँ पे फंगल ग्रोथ हो रही है, जो जो जीव है उसका नाम फंगस है, लेकिन जो उसकी जो ग्रोथ या फिर उसका जो उगना, उसका जो वहाँ पे जो उसका उत्पन्न होना है उसको हम फंगल ग्रोथ बोलते हैं। तो ये जो है इसमें हमें दिख रहा है कि ये साइड साइड में जो है ये ब्लैक कलर का इसमें फंगस लग रहा है, और इसका कलर भी जो है ये जो होती है वाइट कलर की होती है या ब्राउन कलर की होती है, इसका कलर एकदम जो हमें रंग दिख रहा है वो एकदम खराब हो चुका है। इससे हमें पता चलता है कि खाने के रंग से भी हमें पता चल जाता है कि खाना खराब हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पर आपके लिए एक कार्य है, आप भी कुछ खाद्य पदार्थों को लेकर 2-3 दिनों तक रखिए और उनमें होने वाले परिवर्तन के बारे में लिखिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कच्ची दाल रख देंगे या कच्ची सब्जी रख देंगे, कच्ची दाल नहीं रखनी है, बनी हुई दाल रखते हैं। कच्ची दाल जो है, ये भी एक प्रश्न उठ सकता है कि जो हमारी कच्ची दाल होती है या फिर हमारा गेहूं होता है या फिर हमारी सब्जियां होती हैं वो भी तो बाहर रहती हैं, वो तो ऐसे नहीं खराब होती है, वो भी खराब होती है लेकिन वो जल्दी नहीं खराब होती है। देखिए, हम जो खाना हमारा जो भोजन है वो खराब होता है उसको हम 3 अलग अलग तरीकों से रख सकते हैं। हम 3 उसके कैसे कह सकते हैं कि डिवीजन बना दीजिए। डिवीजन माने कि उसको 3 तरीकों से हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड मतलब कि अलग अलग उसको हमने अंतर कराए, तीन तीन तरह के खाद्य पदार्थों का कि हाँ इनको इतना टाइम लगता है, इनको इतना टाइम लगता है, इनको इतना टाइम लगता है। तो अब पहला हमारे पास आता है कि जो हमारी पकी हुई सब्जियां नहीं होती हैं, हमारे पास सब्जी है, फल है, चावल है, आटा है, ये सब तुरंत खराब नहीं होता है, ये भी तो हम रखते हैं, ये भी तो बहुत टाइम तक रखा जाता है। या फिर सब्जियां उगाई जाती हैं तो फिर उसको उनको काटा जाता है फिर उन्हें रखा जाता है, लेकिन ये सब इतना जल्दी खराब नहीं होते हैं। दूसरा हमारे पके हुए पदार्थ है, अगर बनी हुई दाल है, बनी हुई सब्जी है, बनी हुई रोटी है, बना हुआ चावल है जिसको हम भात बोलते हैं जनरली, तो वो जो भात है, तो ये सारी चीजें जो है ये जल्दी खराब हो जाती है और इनमें से गंध और इनके रंग जल्दी खराब होते हुए दिखते हैं। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी है, एक तीसरी चीज जो हमें अक्सर दिखती है, अचार। अचार जो है उसको बना के हमारी नानी या दादी जो भी होती हैं वो रख देती हैं या हमारी माँ भी रख देती हैं, तो लेकिन वो खराब नहीं होता है, वो काफी सालों सालों तक चलता है, उसमें तो सब्जियां भी नहीं चलती हैं। तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि अचार भी खाने का पदार्थ है लेकिन वो उसको खराब होने में बहुत समय लगता है। और अचार खराब होने में एक ये भी बड़ी चीज है कि उसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए। जनरली हम लोग को घर में ये बोलते हैं कि अचार में पानी वाले चम्मच से या पानी वाले किसी चीज से बर्तन से मत निकालना उसको। तो ये भी आप एक बहुत अच्छा प्रश्न है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि सब्जियां, कच्ची सब्जी और पकी हुई सब्जी दोनों का अलग अलग अंतराल क्यों है खराब होने का, और अचार तो सालों साल तक चलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस पार्ट में। विनायक ने कहा, अब मुझे समझ में आया कि लोग बासी खाना क्यों फेंक देते हैं, इससे तो पैसे और स्वास्थ्य दोनों ही बर्बादी होती है। हाँ,
तो अब विनायक बोलता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि लोग बासी खाना क्यों फेंक देते हैं, क्योंकि इससे जब वो बासी खाना खा लेंगे तो स्वास्थ्य तो खराब होगा ही, उसके बाद उनको अस्पताल भी जाना पड़ेगा, तो उसमें उनके पैसे भी खर्चे होंगे, तो उनके पैसे भी बर्बाद होंगे। लेकिन अगर हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि हम खाना बासी होने ही ना दें। अगर खाना बासी हो भी जाता है तो उसमें भी हमारे पैसे की बर्बादी होती है, क्योंकि वो खाना तो अब आपको फेंकना पड़ेगा। तो जो जो आपने खाना खरीदा, आपने सब्जी खरीदी, आपने दाल खरीदी, उसके बाद आपने उसको बनाया, उसमें जो आपका सामान लगा, आपकी गैस लगी, वो सब जो है वो सब भी बर्बाद हो गया। तो हमें हमारी कोशिश पाठ को पढ़ाने का इसका मतलब ही यही है कि जितना खाना है आपको, आप उतना ही पकाओ। अगर आप ज्यादा बना देते हो तो वो बासी हो जाता है, तो वो आपको फेंकना पड़ेगा, आपको किसी भी हाल में फेंकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं भी फेंकते हो तो फिर उसको उससे आपका स्वास्थ्य, अगर आप उसको खा लेते हो तो आपका स्वास्थ्य जो है वो उसकी वजह से आपकी स्वास्थ्य की बर्बादी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जितना हमें खाना होता है उतना ही हमें पकाना चाहिए। माँ बोली, हाँ, भारत जैसे देश में जहाँ बहुत बड़ी आबादी है, दोनों समय भरपेट भोजन नहीं मिलता है, वहाँ खाना खराब होना या बर्बाद करना एक तरह का अपराध है। खराब भोजन हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है। शादी विवाह भोज भंडारे में तो और भी ज्यादा भोजन की बर्बादी होती है। जो मैंने आपको भी बताया कि अगर हम खाते हैं तो भी पैसे और स्वास्थ्य की बर्बादी है, अगर हम नहीं खाते हैं तो भी पैसे की बर्बादी है और स्वास्थ्य की तो है ही, क्योंकि आपने वो खाना वेस्ट कर दिया, वो खाना चला गया तो अब आपके पास तो नहीं गया, आपके अंदर तो नहीं गया। अब माँ ये भी बताती है कि शादी और विवाह में और भोज भंडारे में तो सबसे ज्यादा बर्बादी होती है। वो भोज भंडारे में मेरे ख्याल से फिर भी कम बर्बादी होती है, लेकिन शादी विवाह में तो बहुत ज्यादा बर्बादी होती है, हद से ज्यादा बर्बादी होती है। विनायक ने कहा, तब तो माँ हमें हमेशा ताजा भोजन ही करना चाहिए तथा जितना खाना खा सकते खा सके उतना ही खाना बनाना चाहिए। जो कि हमने कहा, यही यही चीज हम पाठ में बताना चाह रहे हैं कि जितना खाना हमें खाना है उतना ही हमें पकाना चाहिए। इसके बाद आपके लिए फिर से कुछ कार्य है, ये आपको करना है और उसके बाद पाठ का अंत है। विनायक ने पूछा माँ से एक और सवाल कि माँ, खाने को बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो माँ बोली, हमें आवश्यक या अधिक भोजन बनाने से परहेज करना चाहिए। जितना भोजन लोग कर सकते हो उतना ही भोजन बनाना चाहिए। खाना फिर भी बच जाए तो उसे ठंडी जगह या फ्रिज में रखना चाहिए। विनायक ने पूछा, माँ, अगर लंबे समय तक भोजन को सुरक्षित रखना हो तो क्या करना चाहिए। अब पता चलेगा। माँ ने कहा, लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षित करना हो तो उसमें से पानी का अंश निकाल देना चाहिए। अब हमें समझ में आ गया कि अचार जो है, जो इतने सालों तक हमारा चलता है और हमें बोला जाता है कि उसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए, पानी वाले गीले चम्मच से अचार मत निकालना, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि उसमें से पानी का अंश हमें निकाल देना चाहिए। पानी की वजह से खाना जल्दी बासी हो जाता है। इससे हमें ये भी समझ में आ गया कि जो कच्ची दाल होती है वो जल्दी क्यों नहीं खराब होती है और जो पकी हुई दाल होती है वो जल्दी खराब क्यों होती है। अचार, मुरब्बा जैसे खाद्य पदार्थ इसलिए लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और हमारा जो पहले वाला प्रश्न था कि कच्ची दाल जल्दी खराब क्यों नहीं होती है और बनी हुई क्यों खराब हो जाती है, और अचार तो सालों तक चलता है, वो भी आंसर हो गया, उसका भी जवाब हमें मिल गया। तो अब मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।